हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे डिफेंस चैनल पे। मेरा नाम है विवेक कुमार और अभी जैसा आपको पता है मैं बालाकोट सीरीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने ये डिस्कस किया था कि इंडिया ने अपनी तरफ से कौन सा स्ट्राइक पैकेज 26 फरवरी 2019 को बालाकोट स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान में भेजा था। उसमें कौन कौन से लड़ाकू विमान थे और उन लड़ाकू विमानों पे कौन कौन से मिसाइल्स और ग्लाइड बॉम्ब्स लगाए गए थे। आज हम डिस्कस करेंगे उसके अगले दिन जो हुआ 27 फरवरी को, जब पाकिस्तान ने जवाब में अपना स्ट्राइक पैकेज इंडिया भेजा तकरीबन दोपहर में। तो उसमें कौन कौन से लड़ाकू विमान भेजे गए, उनके टारगेट्स क्या क्या थे और उन्होंने टारगेट्स हिट किए या नहीं किए, आज हम ये देखने वाले हैं। तो जैसा मैंने बोला, पाकिस्तान स्ट्राइक पैकेज जो अगले दिन 27 फरवरी को कश्मीर में आया। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, इनमें थे दो मिराज 3। ये जैसा मैंने बताया था आपको, मिराज 2000 फ्रांस द्वारा बनाया गया लड़ाकू विमान है जो भारत के पास है। इनसे भी पुराना मॉडल वेरिएंट मिराज 3 है। ये काफ़ी पुराना है। ये पाकिस्तान के पास आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऑपरेशन में है। ठीक है, तो ये आए थे। इनके अलावा दो मिराज 5, तो मिराज 3 और मिराज 5 है ना, ये दोनों भेजे गए थे। तो दो प्लेन 3 हो गए और दो प्लेन मिराज 5 हो गए। ये भी काफ़ी पुराने प्लेन्स हैं। इन पे जो पेलोड था, जो बॉम्ब्स थे, वो इम्पोर्टेंट है जानने हमारे लिए, क्योंकि इनको गिराया भी गया था इंडिया में। भले इन्होंने टारगेट हिट नहीं किया हो। तो MK3, माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं MK3 तो नहीं कह सकता यहाँ पे, उसका कारण है MK3 पेलोड इन पे नहीं था। MK3 दूसरे प्लेन पे था, इन पे था H4। These are basically bombs, glide bombs, और इनको स्टैंड ऑफ वेपन भी कह सकते हैं, SOW है ना। तो ये स्टैंड ऑफ वेपन है। स्टैंड ऑफ मैंने समझाया था, अगर एक दूरी से गिराया जाए बॉम्ब्स को अपने टारगेट के लिए, 40, 50, 60 किलोमीटर दूर से गिरा दिया जाए, तो वो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहलाती है। यानी कि आपको टारगेट के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी पहले ही आप गिरा के लौट सकते हो। और GPS कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, प्री फेड GPS कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जो बॉम्ब होगा वो अपना मार्क ढूंढ लेगा, अपना टारगेट खुद ही ग्लाइड करता हुआ हवा में पहुंच जाएगा। ये मिराज 5 पे लोडेड थे। अच्छा, इसके अलावा दो JF-17, ये जो JF-17 थंडर लड़ाकू विमान है, ये पाकिस्तान ने खुद बनाया है चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें जो इंजन लगा हुआ है वो रशियन है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया सिर्फ हमारा ही मित्र देश नहीं है, चाइना से भी ठीक ठाक दोस्ती है उनकी। तो इसमें तो बनाया तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलके है, पर इसमें इंजन रशियन है। तो ये दो प्लेन्स उस दिन थे जिन पे, हाँ, जैसा मैंने बोला, MK3 जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं ये थे, दोनों पे पेलोड ये था। पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे करना नहीं भूलूंगा कि ये जो MK3 हैं, आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा, इनमें इनकी रेंज ठीक ठाक है, पर इनमें रेंज एक्सटेंशन किट लगाया गया था। ठीक है, ताकि इनकी रेंज बढ़ जाए, ताकि आप और दूर से गिरा के भाग सकें। तो इनमें रेंज एक्सटेंशन किट, इन शॉर्ट REK लगाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। और अब मैं मेंशन करूँगा एक स्वीडिश कंपनी है साब, उनका एरियल, ये कोई फाइटर प्लेन लड़ाकू विमान नहीं है। ठीक है, ये साब 2000 था, प्लेन का नाम है, पर ये इसको AWACS कहते हैं। ठीक है, AWACS का मतलब होता है एरियल अर्ली वार्निंग, ठीक है, एंड कंट्रोल।
ये उड़ते हुए रडार्स हैं, समझ लीजिए। ये एक ऊंचाई पे उड़ते हैं और एनिमी टेरिटरी में जो भी हो रहा है उसको दूर से ही देख के डेटा लिंक के थ्रू अपने फाइटर प्लेन्स को खबरदार करते रहते हैं। ये फाइटर प्लेन जैसा मैंने बोला नहीं है, तो ये भी एक था। पर आप अभी तक सोच रहे हो कि F-16 का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि न्यूज़ में तो आपने यही सुना है। इसी प्लेन ने अभिनंदन के प्लेन को का गिराना भी क्लेम किया था। तो अब मैं बोलने वाला हूँ F-16। तो कितने थे इसकी गिनती नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कोई कंफर्म डॉक्यूमेंट इस पे है नहीं। काफ़ी होंगे, अननोन नंबर्स तक F-16 होंगे, हैं भी पाकिस्तान के पास बहुत सारे, अमेरिका द्वारा दिए गए। ये फोर्थ जनरेशन 4.5 जनरेशन काफ़ी एडवांस जेट्स हैं। कितने थे ये नहीं पता। इनके ऊपर जो लोडेड थे वो थे AMRAAMs। ये वो मिसाइल्स हैं जो एयर टू एयर मार्क करते हैं। इसी को AIM-120C भी कहते हैं। AIM-120 कहते हैं, C तो वेरिएंट है जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा था उस दिन। तो हर एक F-16 पे AMRAAMs लोडेड थे। यही AMRAAM इन्होंने चलाए भी होंगे, जिसमें से एक AMRAAM ने MiG-21 बाइसन को हिट किया था, जो कि अभिनंदन उड़ा रहे थे। एक फैल्कन DA, आई थिंक DA 20 रहा होगा। ये जो प्लेन है, अगेन ये कोई लड़ाकू विमान नहीं है, फाइटर जेट नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इक्विपमेंट समझ लीजिए, ठीक है। या फिर आप इसको EW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कह सकते हैं। ये काम आता है जैमिंग के, एनिमी सिग्नल्स को जैम करना, है ना, ताकि अगर उनका रेडियो जैम होगा तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने ग्राउंड स्टेशन से, और इससे फ़ायदा आपको होगा। तो ये इस प्लेन का फैल्कन जो है ये इसी काम के लिए था उस दिन। तो यही पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट था पाकिस्तान का, यही पूरा स्ट्राइक पैकेज था जो मैंने एक एक करके क्लियरली डिस्कस कर दिया। अब इनके टारगेट्स क्या थे एक बार मैं आखिरी बता देता हूँ आपको। हिट तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, ये खुद भी मानते हैं, रीज़न जो भी रहा हो। पर इनके टारगेट से पहला तो कश्मीर में पुंछ, ठीक है। पुंछ में एग्जैक्टली क्या हिट करना चाह रहे थे ये बहुत क्लियर है नहीं। पर उसके अलावा इन्होंने हिट करने की कोशिश की थी 12th आर्मर्ड ब्रिगेड को। इनफैक्ट 12th आर्मर्ड ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स ये बिम्बर में है, ठीक है। बिम्बर नाम याद रखिए, कश्मीर में। यहाँ पे हिट करना था इन्हें। तीसरा टारगेट वहीं पे रजौड़ी था, जो ज़्यादा दूर वहाँ से है नहीं। और आखिरी टारगेट जो इन्होंने बनाया था वो था नायरन में, जो हमारा एम्यूनेशन डिपो है। एम्यूनेशन मतलब हमारे हथियार, गोला बारूद जहाँ पे स्टोर करके हम रखते हैं। जैसा मैं बस यही 4 टारगेट्स इन्होंने बनाए थे। पर हाँ, जो मैं कह रहा था, जैसा मैंने क्लियर कर दिया, इन चारों में से कोई भी टारगेट्स हिट नहीं हुए। पाकिस्तानी एयरफोर्स का क्लेम ये है कि उन्होंने इंटेंशनली जानबूझकर इन बॉम्ब्स को, जो MK3 हैं, इन्हें थोड़ा सा दूर टारगेट किया था, आर्मर्ड ब्रिगेड से भी, नारन से भी, इन चारों लोकेशन से, ताकि वो शो ऑफ स्ट्रेंथ कर सकें, सिर्फ इंडिया को ये दिखा सकें कि हम रिटेलिएट कर सकते हैं, हम पलट कर जवाब दे सकते हैं। पर हम कोई नुकसान नहीं करना चाहते थे, ताकि सिचुएशन एस्केलेट ना हो जाए, मामला आगे ना बढ़े। ये उनका नैरेटिव है, और मैं अपने चैनल पे सारी डिस्कशन डिस्पैशनेटली करता हूँ। तो जो भी रहा उनका नैरेटिव, जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि इन चारों में से कोई भी लोकेशंस हिट नहीं हुए, इंडिया को कोई नुकसान नहीं हुआ। भले ही उनके ग्लाइड बॉम्ब्स मिस हो गए जैमिंग की वजह से, या किसी और कारण से, या फिर वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से गिराकर जल्दी जल्दी भाग गए, जिसकी वजह से टारगेट हिट ना हो पाए। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, पर मैं यहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे स्ट्राइक पैकेजेस बताने थे जो पाकिस्तान ने भेजे, मैंने आपको बता दिया। और ये 4 टारगेट्स उन्होंने बनाए थे, जिनके आसपास डेफिनेटली बॉम्ब्स गिरे, पर नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। सो आई होप ये क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।